बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है जीन इंसर्शन। ये जो जीन इंसर्शन का हमारा टॉपिक है ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है, उसी के अंदर ही आता है। ठीक है, तो जीन इंसर्ट का मतलब होता है दाखिल कर देना। ठीक है, कि आपने जो जीन है वो जीन को इंसर्ट करना है किसी भी फॉरेन बॉडी के अंदर। ये जो टॉपिक है जीन इंसर्शन वाला, ये आपके कोर्स कंटेंट में मौजूद है और आपको मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन में से मिलेगा। ये होप्स हो कि आप लोगों की रामे की जो बुक है उसमें भी हो, लेकिन 10th और 5th एडिशन अगर आप ज़ूलॉजी का मिलर एंड हार्ले का देखेंगे तो उसके अंदर जो है आपको ये टॉपिक जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने डिडक्ट कर दिया इस टॉपिक को। चलें, आज हमने पढ़ना है जीन इंसर्शन। ठीक है, हम जो है जीन इंसर्शन का मतलब है कि हमने जीन को इंसर्ट कर देना है, कि हमें जीन्स की कॉपीज़ चाहिए। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए हमें अपनी डिज़ायर जीन की। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको हेयर की जीन के लिए चाहिए। ठीक है, आपको हेयर ग्रोथ के लिए चाहिए, तो आप जिस इंसान के बालों की लेंथ लंबी होगी ना, हम क्या करेंगे, उसका हेयर का थोड़ा टिप को कट करेंगे, उसकी जो जीन है वो किसी फॉरेन बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, लाइक बैक्टीरिया प्लाज्मा उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद वो मैनिपुलेट करेगी, देन वो जीन उसमें से हम लेके जिस इंसान को नीड है इसकी, ठीक है, जिसके शॉर्ट हेयर्स हैं उसके अंदर जाके हम इंसर्ट करेंगे और जो है ये जीन जो है मैनिपुलेट करेगी, जो हमारे पास जो है लॉन्ग हेयर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग जो है कि हमने जीन इंसर्ट करना है कि वो मतलब नॉर्मल जीन इंसर्ट करना है उस इंसान के लिए जिसके पास जो है लैक ऑफ द जीन। जिस तरह मैंने आप लोगों को हेयर ग्रोथ की एग्जांपल दी है। ठीक है, अब हमारे पास जो ह्यूमन एप्लीकेशन में जीन इंसर्शन थेरेपी में हम इसमें क्या करते हैं कि नॉर्मल जीन इंसर्ट करते हैं पेशेंट के अंदर विद द डिफेक्टिव जीन। डिफेक्टिव जीन की जगह जो है हमारे पास डिफेक्टिव जीन है, हमने उसकी नॉर्मल जीन जो है उसको इंसर्ट करना है। ठीक है, वो क्या करेगा, ये जो हमारे पास मोस्टली हम ह्यूमन में इंसर्शन ऑफ द जीन करते हैं जीन डिजीज़ रेजिस्टेंट के लिए। ठीक है, ग्रोथ के लिए, मतलब फास्टर ग्रोथ के लिए, डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट करे वो। ठीक है, ताकि जो है डिजीज़ को हम मैनिपुलेट कर सकें, ठीक कर सकें, और उसके बाद जब हम प्लांट्स का जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर सकें, बिकॉज हमारे पास जो लेंथ ऑफ प्लांट है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, अब अगर हम देखें ह्यूमन में, तो ह्यूमन के अंदर जो है हम सीड डिजीज़ है, हमारे पास जो है सीड थेरेपी है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ठीक है, ये हमारे पास डिजीज़ है जो कि इंसानों में पाई जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास सीड क्या चीज़ है, ठीक है, फिर हम किस तरह हम इसको ट्रीट करते हैं जीन इंसर्शन के थ्रू, ये हम जो है आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास सीड है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है, इसमें जो है हमारे पास ये रिप्रेजेंट करती है ग्रुप ऑफ डिजीज़ को, जहाँ पे एक मतलब वन लैख में से वन पर्सन जो है वो इफेक्टेड होगा। ठीक है, मतलब 1 लाख में से जो एक इंसान है वो लाजमी इफ़ेक्ट होगा इसके अंदर से। ठीक है, ये इसका रेशो है। अब हमारे पास जो है इफेक्टेड जो, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो एनिमल है, ये जो ह्यूमन है, ये इस चीज़ से अफेक्टेड है। उसमें जो है हमारे पास जो है इम्यून सिस्टम नहीं होगा, प्रॉपर इम्यून सिस्टम क्या है, किसी भी डिज़ीज़ के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी शो करना, मज़ाहमत शो करना। फॉर एग्जांपल आपको टेम्परेचर है, कुछ लोगों का टेम्परेचर सीज़न चेंज होता है टेम्परेचर होने लग जाता है, कुछ लोगों का टेम्परेचर नहीं होता, बिकॉज रीज़न नहीं होती है उनकी इम्यूनिटी का फ़र्क होता है। जिसको टेम्परेचर नहीं होता है इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, जिसको टेम्परेचर हो जाता है उसके पास जो इम्यूनिटी है वो उसकी अच्छी नहीं होती, उसके पास वीक इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास जो ऑफन डाई कर, इसमें जो लोग हैं अक्सर हमारे पास बिकॉज इम्यून सिस्टम नहीं है, आपको कोई बीमारी आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, आपको बीमारी लगती जा रही है, तो आपकी ऑब्वियसली इंसान की डेथ ही होनी है। ठीक है, माइल्ड चाइल्डहुड में, मतलब चाइल्डहुड में ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है हमें चाइल्डहुड से चाहिए होता है। ठीक है, तो क्या है, कोई भी डिसीज़ अटैक किया, आप रिकवर नहीं कर पा रहे बिकॉज आपके पास इम्यून सिस्टम ही नहीं है, आपके पास रिकवरी की चांसेस ही नहीं है, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट कर सकेंगे, इससे ज़्यादा डेथ हो जाती है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो सीड में है वाइट ब्लड सेल्स, हमारे पास टी लिम्फोसाइट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है हमारे पास ADA एंजाइम है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एडिनोसिन डायमिनेज एंजाइम जो है, जो कि टी लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स हैं, उसको बनाने के लिए हमें एडिनोसिन डायमिनेज एंजाइम ADA एंजाइम होता है, वो रिक्वायर्ड होता है, जो कि सीड जो पेशेंट होते हैं, सीड के पेशेंट होते हैं
उसके अंदर जो है ADA एंजाइम जो है वो नहीं होता, ठीक है, एब्सेंस ऑफ द ADA एंजाइम। तो ये फिर ये क्या, अगर एब्सेंट होता है जिनके अंदर प्रेजेंट है जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, तो ये क्या करता है कि दिस एंजाइम ब्रेक डाउन द केमिकल्स दैट डिस्ट्रॉय T लिम्फोसाइट। ये एंजाइम ADA एंजाइम जो है उन केमिकल्स को ब्रेक डाउन कर देता है जो हमारे वाइट ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर ADA है तो ADA कम्पीट करेगा, T लिम्फोसाइट जो है आपके वो सर्वाइव करेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर ADA नहीं है तो इसका मतलब है आपका बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकता, आप T लिम्फोसाइट आपके बनेंगे ही नहीं। वाइट ब्लड सेल हमेशा आपके डिफेंस में काम करते हैं, तो T लिम्फोसाइट आपके बनेंगे ही नहीं, तो जाहिर सी बात है आपके पास इम्यूनिटी ही नहीं आएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, फिर डेथ होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो है T लिम्फोसाइट आर डिस्ट्रॉयड इन द एब्सेंस ऑफ द ADA एंड द इम्यून सिस्टम डजंट फंक्शन। ट्रीटमेंट फॉर दिस फॉर्म ऑफ द सिड हैव इन्वॉल्व रिसीविंग इंजेक्शन ऑफ द ADA। फिर हम क्या करते हैं, हम ADA एडिनोसिन डायमिनेज के इंजेक्शन पुट करते हैं। वो क्या करता है, वो इंजेक्शन एंजाइम है, एंजाइम क्या करेगा, T लिम्फोसाइट को जो केमिकल जो T लिम्फोसाइट को तोड़ते हैं उसके साथ कम्पीट करेगा और जो हमारा बॉडी है वो सर्वाइव कर सकेगा। लेकिन इसके जो इंजेक्शन है हमें हफ्ते में 2 दफ़ा लगते हैं, ठीक है, ये जो काम है ये मुश्किल है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसके लिए जीन इंसर्शन का लिया, ठीक है, हमने इसके लिए क्या किया, जीन इंसर्शन का लिया, जो कि हमारे पास ट्वाइस ईच वीक फॉर द लाइफ ऑफ द, जब तक आपका इंडिविजुअल सर्वाइव करेगा तब तक जो है आपको हफ्ते में 2 दफ़ा ADA के जो इंजेक्शन हैं वो लगेंगे फॉर द इम्यूनिटी, ठीक है, फॉर T लिम्फोसाइट सर्वाइवल। अब देखिए उसने 1993 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, जोलॉजिस्ट आया, उसका नाम था डोलेंट कोहन एंड हिज कोलीग्स एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन द लॉस एंजल्स। उसने क्या किया, उसने अटैम्प्ट किया जेनेटिक क्योर फॉर द डिजीज़ इन द 3 सिड न्यू बॉर्न, कि 3 न्यू बॉर्न हमारे पास बेबीज़ थे, उनके अंदर सिड डिजीज़ थी, ठीक है। पता चल जाता है कि ये जो इंसान नॉर्मल है, बेबी नॉर्मल है या नहीं, ठीक है। तो क्या किया उसने, तो उसने तीन जो है वो न्यू बॉर्न बेबीज़ को एग्जामिन किया जो 2000 सफरिंग फ्रॉम द सिड डिजीज़, ठीक है। उसने क्या किया, इस क्योर करने के लिए उसने क्या किया, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो आपने पीछे पढ़ी है, ठीक है, लाइगेज एंजाइम को यूज़ करते हैं हम, प्लाज्मा को यूज़ करते हैं। इसने क्या किया कि हमारे पास इसने रिकम्बिनेंट DNA टेक्निक को यूज़ किया, उस जीन को जो है आइसोलेट किया, ठीक है, आइसोलेट का मतलब निकाला, उसने उस जीन को निकालने के बाद जो है उसने क्या किया, उसको क्लोन किया, ठीक है, ADA के जीन को, देन उसने उसको इंसर्ट कर दिया इनटू स्पेशली इंजीनियर्ड रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस जो है ये हमारे पास वायरसेस हैं, ये हमारे पास HIV में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसने क्या किया कि रेट्रोवायरसेस के थ्रू जो है इस जीन को इंसर्ट किया बॉडी के अंदर, ठीक है। रेट्रोवायरसेस को जो है आप रेट्रोवायरसेस को जो है आप रेट्रोवायरसेस को कैन इंसर्ट DNA, रेट्रोवायरसेस के अंदर जो है आप DNA को इंसर्ट करते हैं ह्यूमन सेल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन ये सेल किसी भी सेल को जो है डैमेज नहीं करते, सिर्फ ये रिपेयर करते हैं, ठीक है, रिपेयरिंग का काम करता है, ठीक करने का काम जो करता है। तो इसने क्या किया कि फिर जब ये जो 3 सिड न्यू बॉर्न डिजीज़, 3 सिड न्यू बॉर्न इन्फेंट्स हमारे पास जब जब इनकी बर्थ हुई तो देखा कि जो इनके लिम्फोसाइट्स के मतलब T लिम्फोसाइट के जो प्रिकर्सर सेल्स थे ना, मतलब जो स्टेम सेल्स हैं जिसने बनाना है, उसने उसको आइसोलेट कर दिया अम्बिलिकल कॉर्ड से। अम्बिलिकल कॉर्ड जब हमारे पास कोई भी बेबी की जब बर्थ होती है तो मदर का और जब हमारे पास न्यू बॉर्न का कनेक्शन होता है उसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जिसके थ्रू उसको फूड मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन मिलती है। वो अम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्शन होता है मदर का और उसका प्लेसेंटा का, ठीक है। जब डिलीवरी हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, हम उस अम्बिलिकल कॉर्ड को कैंची से काट देते हैं, ठीक है। फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है फिर हमारे बेली बटन बन जाती है, ठीक है। एक्चुअली बेली बटन ये शो करती है मदर और फीटस का कनेक्शन, मदर और प्लेसेंटा का कनेक्शन, कि इसके थ्रू जो है उसको फूड मिलती रही है, ठीक है। उसने क्या किया कि उसने आइसोलेट कर लिया, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जो है T लिम्फोसाइट, बिकॉज अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो हमारे पास जो स्टेम सेल्स हैं उनमें जो है उनकी बोन मैरो के अंदर जो है ये नॉर्मली रिजाइड कर रहे थे और ये डिवाइड भी कर रहे थे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक जो है ये लाइफ तब तक चलती नहीं है, ठीक है। उसने क्या किया कि रिकम्बिनेंट DNA के थ्रू उस जीन को आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद जो है उसने उस जीन को क्लोन किया। क्लोन करने के बाद उसने रेट्रोवायरसेस के अंदर जो है इस DNA को इंसर्ट करने के बाद ह्यूमन में इंसर्ट कर दिया। इंसर्शन के बाद जब हमारे पास वो सिड 3 इन्फेंट्स जिनको सिड की बीमारी थी, जब उनकी बर्थ हुई तो उसने उनके अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या किया, स्टेम सेल जो है प्रीकर्सर सेल T लिम्फोसाइट को उसने
वो उसने एक्सट्रैक्ट किए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसने देखा कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो उसके अंदर रिजाइड कर रहे हैं, उसके अंदर रह रहे हैं और वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे पास जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और उनकी बोन मैरो के अंदर है टिल देयर डेथ। जब तक उनकी डेथ नहीं होती, जब तक उनकी जो लाइफ सर्वाइव करेगी, ये उस दौरान तक जो है इनके क्या कहते हैं उसको, इनके सेल्स, बॉडी सेल्स के जो है अंदर रहेंगे, ठीक है। अब टी लिम्फोसाइट्स और जो हमारे पास अदर ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। अब फिर उसने क्या किया, जो इन स्टेम सेल्स को इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेट का मतलब होता है आपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दे के किसको रख देना है। हमारे पास जो इंक्यूबेटर है हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं ज़ूलॉजी में चिक सेल के लिए, ठीक है। चिक के लिए मतलब चूज़े के लिए। चूज़े को हम क्या करते हैं 48 आवर्स, 72 आवर्स, 36 आवर हम इतनी देर के रखते हैं, ठीक है। आफ्टर द 72 आवर्स जो है फिर हमारे पास जो है वो डेवलपमेंट हो जाती है, एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है जब आप उसको 21 डेज़ रखेंगे तो हमारे पास जो है फिर वो चिक जो चूज़े तो कब कहते हैं मुर्गी बच्चा दे देगी, अंडे से हमारे पास चिक डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये जो है उसने क्या किया, इस स्टेम सेल को इंक्यूबेटर के अंदर रखा, ठीक है, विद रेट्रोवायरसिस। और इसने क्या किया, फिर इसने फिर इंजेक्ट किया, ठीक है, इन्फेंट्स को विद द होप डैट ट्रांसफॉर्म सेल वुड मेक देयर वेट इनटू द बोन मैरो एंड बिगन प्रोड्यूसिंग टी लिम्फोसाइट कैपेबल ऑफ द एडीए सिंथेसिस। इसने फिर क्या किया, रेट्रोवायरसिस को इंक्यूबेट कर दिया अम्बिलिकल कॉर्ड से लेके रेट्रोवायरसिस के अंदर इसने इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेट करने के बाद इसने फिर क्या किया कि इसको इंजेक्ट कर दिया जो है इन्फेंट्स के अंदर जिनको थायराइड की डिजीज़ थी, ठीक है। इस उम्मीद के साथ कि ये जो है हमारे पास जो है ये ट्रांसफॉर्म सेल उसने किए हैं, ये बोन मैरो के अंदर रिजाइड करेंगे और क्या करेगा कि ये टी लिम्फोसाइट बनाएंगे और एडीए एंजाइम बनाएंगे। एडीए एंजाइम जो हमारे पास नेसेसिटी, अगर आपके पास टी लिम्फोसाइट बन रहे हैं लेकिन अगर आपके पास एडीए एंजाइम नहीं है तो फिर भी आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो एडी है एडिनोसाइन डायमिनेज जो है ये एंजाइम है, ये केमिकल्स को तोड़ता है। जो केमिकल जो है टी लिम्फोसाइट्स को आकर डिस्ट्रॉय करते हैं, उन केमिकल्स को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद क्या करता है, टी लिम्फोसाइट जो है वो डिफेंस का काम करते हैं, ठीक है। देखें जिस तरह हर कंट्री की जो डिफेंस होती है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि कोई भी फॉरेन जो है मतलब फॉरेन कंट्री उस पर जो है हमला ना कर सके। अब जिस तरह देखिए कि हमारी आर्मी है वो हमारा डिफेंस है, हमारा डिफेंस है, बॉर्डर पे खड़ी है। इंडिया जो है वो हमला नहीं करता, वो सोच के हमला करता है कि इनकी जो आर्मी है हर टाइम जो है वो एक्टिव रहती है, इनका डिफेंस मजबूत है। जिस कंट्री का डिफेंस स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे कोई भी अटैक नहीं करता, कोई फॉरेन कंट्री अटैक नहीं करता, बिकॉज उनको पता है एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। अगर वो छेड़ेंगे तो ऑब्वियसली उनको भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है जिस तरह ये अच्छे प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं जो बहुत प्रोग्रेस में है, चाइना, रूस, अमेरिका, जापान, ये जो है इनका डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, कोई भी इनको छेड़ता नहीं है, बिकॉज दोनों एक तो वो अटॉमिक एनर्जी वाले कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके पास अटॉमिक बॉम्ब है। जो ऑब्वियसली अटॉमिक बॉम्ब जो है आप केमिस्ट्री के लोग हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पता है जो अटॉमिक बॉम्ब है उसके बाद क्या क्या डिस्ट्रक्शन काज कर सकते हैं। जिस तरह आज भी नागासाकी में वो जो जापान के नागासाकी किया था उन्होंने, तो अभी भी वो लोग जो हैं उनके अंदर म्यूटेशन कॉज है, हीमोफीलिया लोग जो अभी भी हैं उनके जो कि प्रिंस और प्रिंसेस हैं किंग क्वीन में, ठीक है। अब इसके अंदर हम आते हैं, उसने कहा कि इसने जो क्या किया कि सिड जो हमारे पास है जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको क्योर करने के लिए क्या किया उसने, फिर हमारे पास जो है इस प्रॉब्लम को उसने इनकरेज किया, ठीक है। फिर इसने क्या किया कि इसने देखा कि जो टी लिम्फोसाइट्स है ना ये डिसेंडेंट हैं स्टेम सेल्स के, ट्रीटेड एट द बर्थ ऑफ दीज चिल्ड्रन आर प्रोड्यूसिंग एडीए, ठीक है। ये जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स हैं ये स्टेम सेल हैं, स्टेम सेल मतलब होते हैं प्रीकर्सर सेल जो कि टी लिम्फोसाइट जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है। इसको उसने ट्रीट किया कि जो उन एनिमल्स के साथ उन बेबीज़ के साथ जो कि क्या कर रहे थे नेचुरली प्रोड्यूस कर रहे थे एडीए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा कि वो उनके अंदर हमने खुद इंसर्ट किया है, उनकी बॉडी के अंदर जो है वो स्टिल जो है अभी भी उनको जो है वो वीकली एडी इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द एज विद द एल्डोसेंस जो है उसकी डोज को एडी इंजेक्शन डोज को लो कर देते थे। एक टाइम आता है हमारे पास लाइफ में जो है उसकी जो डोज है हमारे पास जो है वो ख़त्म हो जाती है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज बॉडी के अंदर इतना एडी इनफ आ जाता है, ठीक है। फिर स्टेम सेल जो है वो इतना स्टेम सेल्स के धीरे बना देते हैं और एडीए जो है वो इतना बॉडी अंदर इनफ आ जाता है कि उसका जो बॉडी का डिफेंस है इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब ये जो कहते हैं कि हमारे पास जो जीन थेरेपी है
जीन थेरेपी हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो हम जेनेटिक डिजीज़ सिस्टिक फिब्रोसिस है, ठीक है। और उसके बाद हाइपरकोलेस्ट्रोमिया में बी सून ट्रीटेड इन द जिस तरह हम सिड को ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद हम कैंसर्स के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं मेलानोमिया हमारे पास स्किन कैंसर है, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट जो है इसका एक्सेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यूरोब्लास्टोमा मतलब नर्व्स का कैंसर होता है, नर्व्स कोगुलेट कर जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ब्रेन ट्यूमर्स मतलब लोगों को ब्रेन ट्यूमर होती है कि क्या होती हैं, लोगों को जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो बहुत अबंडेंटली जो है स्पॉन्टेनियसली जो है वो ग्रो करते हैं। ब्रेन वो गिल्टियाँ खत्म करते हैं, गिल्टियाँ होने लग जाती हैं, ब्लड फ्लो नहीं करता, जगह जगह ब्लड कोगुलेट कर जाता है, ठीक है। उससे डेथ हो जाती है बिकॉज जहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा, जहाँ पे ट्यूमर्स बन जाएगी वहाँ पे अब्रप्टली जो है सेल ग्रो करेगा पूरी बॉडी के अंदर जो है फिर जाएगा। और स्पेशली जो ब्रेन ट्यूमर है उसके चांसेस नहीं होते बचने के। डॉक्टर कहते हैं इसको ब्रेन ट्यूमर था, ये फर्दर सर्वाइव नहीं कर सकता, उसकी बहुत थोड़ी लाइफ है, ठीक है। जब तक उसके अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तब तक जो है वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। अब इसके लिए हम अब हमारे पास जो एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको भी हम इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं कि हम इम्यून सेल्स को ऑल्टर कर दें, मतलब इम्यून सेल्स को उसको बदल दें, क्योंकि एड्स में हमारे पास इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, वो भी टी लिम्फोसाइट्स में ये जो है अटैक करता है। हम वर्क कर रहे हैं कि हम जो है उसके पूरे इम्यून सिस्टम को चेंज कर दें, ठीक है, ताकि जो है उस बॉडी का जो है इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए और वो जो भी डिजीज़ उस पर आके अटैक करे जो है वो उसके लिए वो जो भी डिजीज़ आके अटैक करे, अटैक करने के बाद क्या है वो उसको जो है बियर कर सके, ठीक है। इस तरह जो है क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है टारगेट करती है इम्यून सिस्टम को, एड्स भी जो है हमारे इम्यून सिस्टम को ही टारगेट करती है। अब अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में देखिए कि हमारे पास जो है हमने ब्लड सैंपल लिया है एम्बिलिकल कॉर्ड से, ठीक है, जो कि सीड का न्यू बॉर्न है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने स्टेम सेल को आइसोलेट किया, उसके बाद हमने इनक्यूबेट कर दिया रेट्रोवायरसिस के साथ, क्योंकि उसके बाद हमारे पास जो ADA वो जीन है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा ADA जीन जो इनकॉर्पोरेट करेगा हम उसको स्टेम सेल में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, ठीक है। स्टेम सेल जो अलाउ करेगा बिकॉज मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास नंबर ऑफ़ द कॉपीज़ जो है वो हमारे पास बन जाएंगी। फिर हम नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो है इसके बाद हम इसको री इंजेक्ट करेंगे इन्फेंट के अंदर, ठीक है। हम इसकी होप के साथ जो हमने इसको ADA जीन को भी इन्फेंट के अंदर जो है हमने री इंजेक्ट किया है, इससे हमारे पास क्या हो कि हमारे पास टी लिम्फोसाइट की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाए ताकि हमारे पास परमानेंट सप्लाई ऑफ द AD आ जाए, बिकॉज हमने ADA की जीन भी जो इसके अंदर जो है वो इंसर्ट की है, ठीक है। देखना ब्लड सैंपल ड्रॉ फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके बाद बैक्टीरिया विद द प्लाज्मिन कंटेनिंग क्लोन DNA ADA जीन, ठीक है। उसके बाद स्टेम सेल है ADA जीन के बाद हम रेट्रोवायरसिस को अल्टर करेंगे, फिर उसके बाद क्या रेट्रोवायरसिस हम ADA जीन्स के अंदर इंसर्ट करेंगे, उसके बाद रेट्रोवायरसिस जो है हम इंट्रोड्यूस करेंगे स्टेम सेल्स को ADA जीन्स के अंदर। देन हमारे पास जो है क्लोनिंग होगी, क्लोनिंग में मल्टीपल कॉपीज ऑफ ADA जीन्स बनेंगे, उसके बाद हम री इंसर्ट करेंगे, ये क्या कहते हैं उसको री इंजेक्टेड करेंगे, उसके अंदर इन्फेंट के अंदर ADA जीन बनेंगे, टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास हम होपफुली कि हमारे पास जो है इनफ अमाउंट ऑफ ADA जीन एडिनोसिन डायमिनेज एंजाइम एंटी लिम्फोसाइट जो है हमारे पास जो है हम बन सकें, ताकि जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग हो सके, डेथ रेट लो हो सके, ठीक है। ये चीज़ जो हम आगे हम एड्स में भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।